हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड। उसमें आज एक हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है हम रिग्रेशन को परफॉर्म करते हैं लाइन पर। सो आइए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह चीज़ काफ़ी बार डेफिनेशन के फॉर्म में पूछी भी गई है एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस। सो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन, यानी कि जो ये टर्म है रिग्रेशन, इसको फर्स्ट यूज जो किया गया था वो सर फ्रांसिस गैल्टन द्वारा यूज़ किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन थे। यानी कि इनका जो रिसर्च टाइमिंग रहा था अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस वह 1822 से 1911 तक रहा था, और इन्होंने ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था रिग्रेशन को। द टर्म रिग्रेशन स्टैंड्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि जो टर्म है रिग्रेशन वह जनरली जो रेफ़र की जाती है वह फंक्शनल रिलेशनशिप के लिए रेफ़र की जाती है बिटवीन टू और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में। यानी कि अगर हम कहें तो रिग्रेशन जो है वह दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में जो है फंक्शनल रिलेशनशिप के लिए यूज़ की जाती है। रिग्रेशन एनालिसिस इज द मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि अगर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो ये एक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए वैल्यूज़ को अननोन वेरिएबल से लेकर, जो कि करस्पॉन्डिंगली बताता है नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, यानी कि नोन वेरिएबल के थ्रू हम अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को जो है निकालते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर एक डिफरेंस देखा जाता है बिटवीन द प्रॉब्लम्स ऑफ कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन। यानी कर्व फिटिंग और रिग्रेशन के बीच में अगर हम बात करें रिग्रेशन एनालिसिस में तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी है कि अगर हम बात करें कि रिग्रेशन में कोई भी वेरिएबल जो होगा वो कंसीडर किया जाता है इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंट, यानी कि वह जो है या तो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा या डिपेंडेंट होगा, दोनों में से एक होगा। और अगर हम बात करें कर्व फिटिंग के अंदर तो वहाँ पर एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता, यानी कि सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं हो सकता, बट वहाँ पर कोई भी वेरिएबल या तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द रिग्रेशन ऑफ कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस के बीच में। तो आइए डिस्कस करते हैं अब हम लाइन ऑफ रिग्रेशन को, यानी कि लाइन ऑफ रिग्रेशन का जो टॉपिक होता है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि लाइन जो होती है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला y=a+bx था। ठीक, अब सपोज कीजिए यहाँ पर x दे रखा है सर्कल की फॉर्म में और y दे रखा है स्क्वायर की फॉर्म में। तो x जो है वह अननोन वैल्यू है और y जो है वह नोन वैल्यू है। तो अगर हमारे पास दो में से एक नोन वैल्यू है तो हम दूसरी अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब स्कैटर डायग्राम के थ्रू अगर हम लाइन का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ डॉटेड लाइंस जो होती हैं वे हमारी इमेजनरी लाइन की एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनकी हेल्प से हम उसकी एक्चुअल जो लोकेशन है या एक्चुअल जो उसकी अपीयरेंस है उसको हम निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि व्हेन कर्व इज स्ट्रेट लाइन, अगर हमारी कर्व जो है वह एक स्ट्रेट लाइन है तो हम रिग्रेशन जो निकालेंगे स्ट्रेट लाइन पर, समझिएगा स्टूडेंट, जब हम स्ट्रेट लाइन कर्व जो है हमारी स्ट्रेट लाइन है और हम रिग्रेशन निकालेंगे x ऑन y पर या फिर y ऑन x पर, x ऑन y पर या y ऑन x पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिग्रेशन लाइन जो पास होगी हमारी वो x की मीन वैल्यू से और y की मीन वैल्यू से होकर गुजरेगी, x की मीन वैल्यू से और y की मीन वैल्यू से होकर गुजरेगी। अब इक्वेशन y ऑन x, फर्स्टली हम जो निकालेंगे स्टूडेंट्स वो y ऑन x पर निकालेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम y ऑन x पर निकालते हैं तो हमारा लाइन का जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट्स निकालने का वह हमारा होता है y - y1
इज इक्वल्स टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, यानी कि रिग्रेशन के टर्म्स में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि y ऑन x पर y माइनस वाई डैश इक्वल होगा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार के। ठीक है, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं जैसे हमने अभी मीन शब्द का इस्तेमाल करा था कि y माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने की बात ये है कि आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये है क्या। सो वेयर आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स जो है वह कॉफिशिएंट ऑन रिग्रेशन है, कॉफिशिएंट है जो कि रिग्रेशन पर वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन की बात करें यहाँ पर एक्स ऑन वाई की फॉर्म में, अभी हमने डिस्कस किया था वाई ऑन एक्स पर, अब हम बात कर रहे हैं एक्स ऑन वाई पर, एक्स ऑन वाई पर। सो x माइनस एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई डैश, वाई माइनस वाई डैश, यानी कि जब हम x ऑन वाई पर, वाई ऑन एक्स पर निकाल रहे हैं तो सिग्मा वाली टर्म में ऊपर जो है वह हमारा न्यूमरेटर में y आएगा, देन x ऑन वाई की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमारा सिग्मा x आएगा। ये ध्यान रखने की बात है, फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो। x ऑन वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, देन वाई माइनस वाई मीन। तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स हम अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो नीचे देख रहे होंगे आप वी वाई ऑन एक्स, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है हमारी, इनटू बी एक्स ऑन वाई, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सिग्मा वाली टर्म जो है वह कट हो जाएगी और बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं वह भी हमारे कट हो जाएंगे। हमारे पास ओनली जो बचेगा वह क्या बचेगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द एक्स वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई रिग्रेशन में, ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। अब बात करें स्टूडेंट्स इन लाइंस के बीच हमारा वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के बीच अगर हमें एंगल निकालना है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के बीच अगर हमें स्टूडेंट्स एंगल निकालना होगा तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो हमारा होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। हम इसके थ्रू एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन द वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई लाइन के बीच। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा लाइन ऑफ रिग्रेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इतना कुछ समझा के आ सकते हैं जितना मैंने कि आपको इस डेरिवेशन के थ्रू समझाया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, यानी कि क्या क्या यूजेस होते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है रिग्रेशन एनालिसिस का। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस दिस टूल ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस इज़ वाइडली यूज्ड, यानी कि अगर हम देखें तो व्यापार के क्षेत्र में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसमें रिग्रेशन एनालिसिस का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। बिजनेसमैन आर इंटरेस्टेड इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर प्रोडक्शन, यानी कि बिजनेसमैन जो हैं इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि उनके लिए रिलायबल होता है ये रिग्रेशन एनालिसिस कि वह प्रेडिक्ट कर सकें कि उनका फ्यूचर प्रोडक्शन कितना होने वाला है, कंजप्शन फ्यूचर में उनका कितना होने वाला है, जो रॉ मटेरियल है उसका, फ्यूचर में उनको क्या इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, या फ्यूचर में उनकी प्राइजेस क्या क्या रहने वाले हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, या प्रॉफिट और सेल्स के अकॉर्डिंग उनका आगे का क्या अनुमान है। तो इन सब के लिए स्टूडेंट्स बिजनेसमैन जो होते हैं वह इंटरेस्टेड या हम बोल सकते हैं ओवर ईगर होते हैं कि वह जो है रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करें। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशलॉजिकल स्टडीज़, यानी कि अगर हम कहें तो इकोनॉमिक प्लानिंग के क्षेत्र में या सोशलॉजिकल स्टडीज़ के क्षेत्र में प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि हम बात करें सोशलॉजिकल स्टडीज़ में कि जनसंख्या का नियंत्रण एक तरीके से, या फिर बर्थ रेट यानी कि जन्म दर एंड अदर सिमिलर वेरिएबल्स आर ऑफ ग्रेटर यूज, यानी कि हम ईयरली वाइज कोई भी प्रेडिक्शन जो है वह हम इजीली इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये डेवलप तो काफ़ी पहले हो चुका था, बट प्रेजेंट टाइम में भी इसको हम काफ़ी बड़े स्तर पर व्यापार के क्षेत्र में यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में यूज़
कर रहे हैं। सो आइए स्टूडेंट्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा उसके बारे में। आज जो हमने पढ़ा स्टूडेंट वह रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा। रिग्रेशन एनालिसिस को जो है इस टर्म जो रिग्रेशन शब्द है इसको फर्स्ट यूज जो किया गया था वह सर फ्रांसिस गैल्टन द्वारा यूज़ किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश के बायोमेट्रिशियन थे। द टर्म रिग्रेशन की बात करें तो यह हमारी फंक्शनल रिलेशनशिप को दर्शाता है बिटवीन टू और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप को दर्शाता है। रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो एक मेथड है जो कि नोन वैल्यू के थ्रू अननोन वैल्यू को निकालने के लिए हेल्प करता है जब वह प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे हो। तो अब यहाँ पर बताया आपको कि x हमारी नोन वैल्यू है, y हमारी x हमारी अननोन वैल्यू है, y हमारी नोन वैल्यू है। तो हम नोन वैल्यू के थ्रू y को x को निकाल सकते हैं। स्केटर डायग्राम की बात करें स्टूडेंट्स तो स्केटर डायग्राम लाइन का हमारा होता है, तो जो डॉटेड लाइंस होती हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं तो हमारी इमेजनरी जो उसकी पोजीशन होती है लाइन की उसको रिप्रेजेंट करता है, बट उसकी हेल्प से हम उस लाइन की एक्चुअल पोजीशन को निकाल सकते हैं। अब अगर हमारी लाइन जो है वह एक कर्व है तो हम रिग्रेशन जो निकालेंगे वह दो फॉर्म में निकालेंगे, y ऑन x पर और x ऑन y पर। ठीक है, अब लाइन जो है वह हमारी होकर गुजरेगी x और y कोऑर्डिनेट की मीन वैल्यू से, x और y कोऑर्डिनेट की मीन वैल्यू से। अगर हम y ऑन x की बात करें तो y ऑन x के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट रिग्रेशन में वह होगा y माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x x माइनस x डैश। ये हमारा y ऑन x के लिए रिग्रेशन का फॉर्मूला होगा, जहाँ पर हमारा r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x जो होगा वह कोएफिशिएंट ऑन रिग्रेशन को डिनोट करेगा। x ऑन y की बात करें तो x माइनस x डैश जो है इक्वल होगा r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y के, सिग्मा x अपॉन सिग्मा y माइनस वाई डैश। ठीक है, अब बात करें इन दोनों के बीच जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है हमारी y ऑन x और x ऑन y के बीच रिलेशनशिप जो होगा वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी वाई ऑन x मल्टीप्लाई बाई वी एक्स ऑन y, बाकी टर्म्स जो होंगी स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कट हो जाएंगी, वह मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कट हो जाएंगी और केवल जो बचेगा हमारा आर स्क्वायर बचेगा। तो बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाई बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, अगर हमें लाइनों इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है स्टूडेंट्स तो हमारे लिए जो फॉर्मूला होगा वह होगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करें कि अगर हम बिजनेस के क्षेत्र में देखें तो इसका यूज़ हम जनरली बिजनेसमैन जो करते हैं, बिजनेस में इसका काफ़ी बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है रिग्रेशन एनालिसिस का, और बिजनेसमैन जो है वो फ्यूचर की अपनी प्रेडिक्शंस को जानने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्यूचर में उन्हें क्या इन्वेस्टमेंट करना है, उनका प्रॉफिट और सेल्स क्या होगी। ठीक है, और इसको रिग्रेशन एनालिसिस को हम इकोनॉमिक प्लानिंग या सोशलॉजिकल स्टडीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जनसंख्या स्तर जानने के लिए, जन्म दर जानने के लिए और सोशलॉजिकल स्टडी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको जानने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।